बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, यानी टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स होते क्या हैं? ये एक टेक्निक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है ये क्या है? एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है। किस चीज का? स्टोर करने के लिए। किस चीज स्टोर करने के लिए? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, एज वेल एज जो स्पेसिमेन होता है या आइडेंटिफिकेशन और जो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिम्स का। यानी कि टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं वो एड्स जो होता है वो टेक्निक और प्रोसीजर है, यानी एक तरीके का कह सकते हैं तकनीकी है या एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बहुत ही इजीली तरीके से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एड्स आर टेक्निक एंड प्रोसीजर टू स्टोर इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन और आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज होते हैं किसके? जो कई प्लांट्स हैं, वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ये यूजफुल होते हैं। किस क्षेत्र में यूजफुल होते हैं? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और बायो रिसोर्सेज और डाइवर्सिटी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इसके थ्रू क्या होता है? मिलता है। अब कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स जो थे बायोलॉजिस्ट के द्वारा डेवलप किए गए थे? पहला क्या था? हर्बेरियम। फर्स्ट क्या है? हर्बेरियम। दूसरा बॉटनिकल गार्डन। तीसरा म्यूजियम। चौथा जूलॉजिकल पार्क। पांचवा की। हर्बेरियम हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, म्यूजियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, की हो गया। अब किसके बारे में हम जानेंगे? हर्बेरियम के बारे में और बॉटनिकल गार्डन के बारे में। अब बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम स्टोर हाउस होता है किसका? कलेक्टेड प्लांट्स का। यानी कि हर्बेरियम कैसे प्रिपेयर करते हैं? पहले हम प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, अलग अलग प्लांट्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको जो है ड्राई करेंगे, फिर प्रेस करेंगे और फिर उसको जो है शीट पे प्रिजर्व कर देते हैं। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स, स्पेसिमेन, डेटा ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट्स। फर्दर दिस सीड, अब जब ये सीड तैयार हो गया, यानी उस सीड पे प्लांट्स को क्या कर दिए? प्रिजर्व कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे? उसको हम अरेंज करते हैं किसके अनुसार? जो एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। यानी कह सकते हैं हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स, स्पेसिमेन, डेटा ड्राई, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड्स। फर्दर these seeds are arranged according to accepted system of classification। हर्बेरियम सीट में क्या क्या होता है? हर्बेरियम सीट में राइट साइड में क्या चीज बना होता है? लेबल बना होता है। आल्सो कहिए लेबल, जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को। क्या क्या चीजें हम प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, किस डेट को उस प्लांट्स को कलेक्ट किया गया था, उस प्लांट्स का लोकल नेम क्या होता है, उस प्लांट्स का बॉटनिकल नेम क्या होता है, किसने कलेक्ट किया था, प्लांट्स का इंग्लिश नेम क्या होता है, कौन सा उसका फैमिली है। ये सारा चीज जो है हम हर्बेरियम शीट पे मेंशन करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये हर्बेरियम शीट है, ये शीट है, ये क्या है? शीट है। ये शीट ले लिए। अब इस पे हमने क्या चीज लगाया है? मस्टर्ड प्लांट, यानी सरसों का। तो ये सरसों का प्लांट है
इसको हमने कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद इसको जो है ड्राई किया और ड्राई करने के बाद इसको शीट पे क्या कर दिया गया, प्रिजर्व कर दिया। मस्टर्ड प्लांट है। यहाँ पे ये हमने इसको प्रिजर्व कर दिया, यहाँ पे बना होता है इस तरह से। डेट होगा, लोकल नेम होगा, इंग्लिश नेम होगा और बॉटनिकल नेम होगा, फेमिली होगा, कलेक्टर नेम होगा, कलेक्टर्स नेम। तो ये मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड है, सरसों है। तो लोकल नेम क्या होगा, डेट, कलेक्शन का डेट लिखेंगे, किस दिन हम कलेक्ट किए थे उसका डेट डालेंगे। लोकल नेम हो जाएगा सरसों हो जाएगा। डेट सपोज 3, 5 या इसको कर देते हैं, क्या करते हैं, ये 15 अप्रैल 2020। बॉटनिकल नेम, ये इंग्लिश नेम मस्टर्ड, बॉटनिकल नेम ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, ये जीनस नेम है, ये क्या है, स्पीशीज नेम है। फैमिली हो जाएगा रूसी फेरी और कलेक्टर नेम में कोई भी XYZ। ये जो है हर्बेरियम अब जो है तैयार। तो हर्बेरियम सीड क्या करता है, ये कैरी करता है एक लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन को, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड किया गया और उसमें क्या क्या रहता है बताया गया, डेट रहेगा। हाँ ये चीज छूट गया, यहाँ पे प्लेस, कहाँ से हमने कलेक्ट किया उस प्लेस का नाम। तो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली और कलेक्टर्स नेम, ये सारा चीज हर्बेरियम सीट पे होता है और इस तरह से हम लोग हर्बेरियम तैयार करते हैं। हर्बेरियम तैयार करने का जो पर्पस है, इससे हमको किस चीज में आसानी आती है, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज जो है हम इजीली तरीके से कर सकते हैं। क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, यानी तुरंत हम पेज को पलटते जाएंगे और उस प्लांट के बारे में एक एक करके जानकारी हमको मिलती जाएगी। अब आएंगे नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स पे, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे बॉटनिकल गार्डन की। बॉटनिकल गार्डन जो होता है एक स्पेशल टाइप का गार्डन होता है जिसमें लिविंग प्लांट्स रहते हैं, यानी लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है। बॉटनिकल गार्डन्स आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स दैट है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, किस लिए, रेफरेंस के लिए। जो भी प्लांट स्पीसीज होते हैं इस गार्डन में वो ग्रो कराए जाते हैं, किस पर्पज के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए।
किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। प्रत्येक जो प्लांट होता है उस पे लेबलिंग हुआ रहता है और वह लेबलिंग इंडिकेट करता है बॉटनिकल नेम को या साइंटिफिक नेम को और किस फैमिली को बिलोंग करता है, किस फैमिली में उस प्लांट को रखा गया। अब कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन है जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन केप कहाँ है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में, हावड़ा में यानी इंडियन। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा यानी कोलकाता इंडिया में, और NBRI यानी ये कहाँ पे है? लखनऊ में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन की इंग्लैंड में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। अब इसके बाद हम बात करेंगे म्यूजियम। किसके बारे में बात करेंगे? म्यूजियम के बारे में। म्यूजियम क्या होता है? लोग म्यूजियम देखे होंगे। म्यूजियम जो होता है उसमें क्या चीज रखा गया होता है? जो प्लांट होते हैं, जो एनिमल होते हैं, वो क्या होते हैं? मरे हुए प्लांट एनिमल होते हैं। म्यूजियम एक प्लेस होता है कलेक्शन के लिए प्रिजर्व प्लांट्स का और एनिमल स्पेसिमेन। किस लिए म्यूजियम बनाया जाता है? उस प्लांट्स के बारे में स्टडी करने के लिए या उस एनिमल्स के बारे में स्टडी करने के लिए और रेफरेंस के लिए। यानी म्यूजियम एक प्लेस है कलेक्शन का, किसके? प्रिजर्व प्लांट्स के और एनिमल स्पेसिमेन के, फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। जनरली इसको कहाँ सेटअप किया जाता है? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे स्कूल में, कॉलेज में, ये म्यूजियम होता है। इसमें करते क्या है? जो भी स्पेसिमेन हम लिए हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उसको हम प्रिजर्व करते हैं। उसको हम प्रिजर्व करेंगे या तो कोई कंटेनर होगा या तो फिर जार में, और उस जार और कंटेनर में क्या होता है? प्रिजर्व सॉल्यूशन होता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेन ये प्रिजर्व हो सकते हैं ड्राई स्पेसिमेन के रूप में। किस रूप में प्रिजर्व हो सकते हैं? ड्राई स्पेसिमेन के रूप में ये प्रिजर्व हो सकते हैं। इंसेक्ट के म्यूजियम के तैयार करने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम इंसेक्ट बॉक्स लेते हैं, यानी इंसेक्ट बॉक्स में हम इंसेक्ट को प्रिजर्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, ढेर सारे इंसेक्ट कलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम किल करेंगे, फिर पिनिंग करेंगे और उस पिन पे हम नेम लेबल करते जाएंगे।
एक छोटे पेपर का कटिंग करके, छोटा छोटा पेपर काट करके। तो इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पीलिंग। अगर लार्जर एनिमल्स का क्या कहते हैं, ये तैयार करना है म्यूजियम, तो लार्जर एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स और मैमल की बात हो गई, तो उनके बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको निकाल लेते हैं, और एक जैसे लगता है कि इन्वेलप टाइप का हो जाता है उनका बॉडी, अंदर का सारा मटेरियल निकाल लेते हैं, जो भी स्टफ होता है उसको निकाल लेते हैं, इंटरनल ऑर्गन निकाल लेते हैं, ड्राई कर देते हैं, एक फूले हुए लिफाफे की तरह उनका बॉडी हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। म्यूजियम में और क्या रख सकते हैं, म्यूजियम में कलेक्शन होता है किसका, किसी एनिमल के स्केलेटन का भी। वो एनिमल चाहे फ्रॉग हो सकता है, चाहे रेप्टाइल हो सकते हैं, चाहे बर्ड हो सकता है, चाहे ह्यूमन हो सकता है। म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स। अब हम बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क की और की। जूलॉजिकल पार्क का यहाँ मतलब किससे है, जू से है, मतलब कि चिड़ियाघर जिसको कह सकते हैं, चिड़ियाघर जू से। जूलॉजिकल पार्क ये क्या होते हैं, ये ऐसे स्थान है जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कि इसमें क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन के साथ, अंडर ह्यूमन केयर। और ये हमको इनेबल बनाता है जानने में किस चीज के बारे में, जो उनका फूड हैबिट है और जो बिहेवियर है उस एनिमल का। जूलॉजिकल पार्क आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. जूलॉजिकल पार्क नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है किसको, एनिमल्स को। जू में हम लोग घूमने भी जाते हैं। अब बात करेंगे की। ये एक दूसरा टेक्सोनॉमिकल एड है जिसका यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट्स के और एनिमल्स के, जो बेस्ड होता है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पर। कीज एंड द टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ये जो की होता है ये बेस्ड होता है किस पर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर। और ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली किस में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं, पेयर के रूप में होते हैं, जिसको हम कहेंगे क्या, कापुलेट। क्या कहेंगे हम, कापुलेट। ये तो हो गया की। अब यहाँ पे कुछ और भी टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, जैसे कि फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है, कैटलॉगी। इसका भी यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, और ये भी हेल्प करता है किसमें, आइडेंटिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगले लेक्चर में बात की जाएगी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।